मनाते हैं वो सब रस्म रिवाज बगैर जाने समझे उनको मनाते हैं, उसके आध्यात्म रहस्य को नहीं समझते हैं कि सच्चे अर्थ में ये त्योहार कब मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। आज आप सब होली मनाते हैं, तो होली में क्या करते हैं? होली में कुछ जलाते हैं तो कुछ भुलाते हैं। होली में क्या जलाते हैं सब जानते हैं। इधर से उधर झील जाकर बेकाम की लकड़ियां उठा करके एक होली पर स्थान पर रखते हैं। इसको कहते हैं होली का बढ़ाना। 1 महीना पहले से ये होली का त्योहार मनाना शुरू कर दिया जाता है। होली बढ़ाते हैं और फिर आकर के उसको फिर जलाते हैं। क्या करना चाहिए था, क्या बढ़ाना चाहिए था, क्या जलाना चाहिए था, इसी बात का ज्ञान हो गया। इसलिए दुनिया अज्ञान के अंधकार भटक कर बगैर जाने समझे होली मनाने लगे, त्योहार मनाने लगे। इसलिए समाज को कुछ प्राप्ति नहीं हुई। दुनिया तो एक वर्ष में एक बार एक दिन होली मनाता है, त्योहार मनाते हैं, लेकिन ये संगम युग है ही त्योहारों का युग। इस समय हर समय होली है, हर समय दीपावली, हर समय रक्षाबंधन और हर समय दशहरा है। जब जिस दिन जो चाहो सो मनाओ, जैसा कर्तव्य करो वैसा त्योहार हो गया। तो क्या जलाना है सच्चे अर्थों में और क्या भुलाना है? एक महीना तक झील जाकर रखा। जब होली का दिन आया तो घर घर से 5 कंडे और निकाले गए। इसका क्या रहस्य है पता नहीं। गोबर के कंडे उपला बना करके रख देते हैं, होली को जला देते हैं। जो हमने झील जाकर रखा उसको जलाते हैं। लेकिन क्या जलाना चाहिए था? आज संगम युग पर जहाँ पर आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है, तो परमात्मा अपने बच्चों से मिलकर क्या जलाने के लिए कहता है कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं यही लकड़ियां हैं। परमात्मा मिलन की लगन की अग्नि पैदा करो। होली सो होली, इसी का नाम होली है। जो अभी तक झूठा काम करते रहे, लकड़ियां झील जाकर जलाते रहे उस स्थान पर, अब जलाना है आज अपने अंदर रखी हुई बुराइयों को। तभी ये होली डे मनाया जाएगा। होली डे पवित्रता का दिन, तभी दुनिया पवित्र होगी। ऐसे ही झील झांकर लकड़ियां जला देने से दुनिया पवित्र नहीं हो जाती। तो सच्चे अर्थों में जलाना है अवगुण बुराइयां जो अंदर रखे हुए हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, बेईमानी करना, रिश्वत लेना, बीड़ी तंबाकू शराब इत्यादि का सेवन करना, सांसारिक इच्छाओं को अधिक जन्म देना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह अहंकार, ईर्षा, आलस, ये सब बुराइयां हैं। जिन चीजों को हम प्रयोग करते उससे हमें कोई लाभ ना हो वो बुराई है। पुड़ियां भी बहुत खाते, इससे कौन सा लाभ मिलता है? ये भी बुराई है। अश्लील फिल्में देखना, अश्लील साहित्य, मोबाइल के द्वारा अश्लील चित्रों को देखना, ये सब बुराइयां हैं। इन बुराइयों को जब तक नहीं जलाएंगे तब तक होली जलेगी नहीं, तब तक ये सच्चा त्योहार नहीं मनाया जाएगा। जलाना चाहिए था क्या और जलाने लगे क्या द्वापर से। इसलिए दुनिया बिगड़ती चली गई। अगर होली पर ये बुराइयां एक एक बुराई भी जलाते रहते
तो बुराइयों से रहित ये समाज बन जाता, सत्युग बन जाता। लेकिन बुराइयां तो हमारे अंदर बढ़ती चली गई और झील जहाँ कर लकड़ियाँ उठाकर गिरा कर उनको जलाते रहे। यही अज्ञान का अंधकार है, यही झूठ के दलदल फंसना है। जब तक अपने अंदर रखी हुई बुराइयों को नहीं जलाएंगे, परमात्म मिलन की लगन की अग्नि, परमात्म मिलन तभी होगा आत्माओं का जब इन बुराइयों को आप जलाने के लिए दृढ़ संकल्प का इरादा करेंगे। अभी तक ये होली बढ़ती आई, अर्थात ये बढ़ते रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, झूठ, चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वत इत्यादि सारी बुराइयां बढ़ती रही। तो ये क्या था? होली का बढ़ाना। अब लास्ट समय आया हुआ है, संगम आया हुआ है, तो अब ये जलान सच्ची होली मनाना है तो इनको जलाना है। और कुछ भुलाया जाता है, होली पर कुछ जलाया जाता है, कुछ भुलाया जाता है। कहते होली मनाने के लिए भूल जाओ, रिश्ता नाता सब भूल जाओ, सबके ऊपर होली खेलते हो, सब भूल जाते हो, सब माफ होता है। कहते होली खेलने के लिए सब भुला देते, कौन हमारा क्या लगता है, सब भूल जाते। तो ये भुलाया इसलिए जाता है, भुलाया क्यों जाता है, क्या भुलाया जाता है? भुलाए जाते हैं देह और देह के संबंधियों को भुलाया जाता है, जिससे हमें बैर है, नफरत है, घृणा, बैर, घृणा, नफरत जिससे हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों कभी उसने कहा था 10 साल पहले हमसे कुछ कह दिया था, वो हमने मन में गांठ बांध ली, गंदगी रख ली अपने मन में, हम उससे बोलते नहीं हैं, हम उसके लिए अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा बोल नहीं पाते। इनको भुलाना है। अगर सच्ची होली मनाना है तो इन सब बातों को भुलाना है, स्मृति में लाना है कि हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। और जितने नाते रिश्ते हैं ये सब झूठे हैं, ये झूठा नाटक है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। कहते तो आए हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझा। झूठी काया, जब हम भटक गए, आत्माएं भटक गई, अपने को आत्मा न समझकर काया समझ बैठी, झूठी काया समझ बैठी, ये झूठी बात है। जबकि हम आप काया नहीं हैं, हम आप चेतन शक्ति आत्मा हैं। और काया की स्मृति आ गई, झूठ के दलदल फंस गए, काया, झूठी काया की स्मृति आई, तो यही काया की स्मृति से माया बन गई। झूठी काया, झूठी माया और झूठा सब संसार। आज सारा संसार झूठा बन बैठा है, सब काया में फंसे पड़े हैं, सब अपने को काया मान बैठे, शरीर मान बैठे हैं, अपने को नाशवान समझ बैठे हैं कि क्यों काया का नाश होता है, इसलिए झूठा संसार बन के तैयार हो गया। अपने आप को भूल गए, काया में फंसे। तो एक छोटे से परिवार में हमारे निम्न विचार हो गए, 2 बच्चे, 1 बच्ची, पति पत्नी मिलकर के यही हमारा एक परिवार हो गया, इसको परिवार मान लिया। और सारे जन इसके लिए ही सोचना, बोलना और कर्म करना, सारी जिंदगी में यही किया। घर के सदस्य जो 4 हैं बस उनके लिए जब बैठते तो सोचते इनका विकास कैसे हो, इनकी बरकत कैसे हो, बोलते भी वही हैं और कर्म भी उनके लिए करते हो। ये निम्न विचार है, सबसे निम्न विचार है। गीत गाते हो सादा जीवन उच्च विचार, जीवन सादा हो, विचार हमारे ऊंचे, ऊंचा विचार हम समझते नहीं ऊंचा विचार क्या है।
ऊंचा विचार है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, हम सर्व आत्माओं का पिता एक परमात्मा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से चलना, इस स्मृति में भाव में अपने आप को टिकाना, सबके प्रति स्नेह भावना पैदा होना कि सब मेरे भाई हैं, हम एक ही पिता की संतान हैं। कि अलग अलग पिता है आपका, बताओ? एक पिता की संतान हो कि अलग अलग पिता है? जो समझते हैं एक बाप के बच्चा है, हाथ उठाओ। तो जब एक बाप के बच्चा हो तो आपस में कौन हुए? भाई भाई हुए ना। तो कैसे करोगे नफरत?